आप देख रहे हैं सच का कारवन न्यूज़। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 में आश्रम करने वाले व अवैध निर्माण करने वाले भू माफिया के खिलाफ विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का आदेश सन 2023 का प्लान 2024 तक में प्लान नहीं हुआ है। विकास प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए कुछ भी बोलने और बताने में अपनी असमर्थता दिखा रहा है। बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। गाजियाबाद के सेक्टर 2 वैशाली में अवैध निर्माण जो कि चल रहा है यहाँ, जो कि जीडीए की बिगर अनुमति के और जीडीए की तरफ से जो एक मुकदमा कायम किया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ अवैध निर्माण चल रहा है। उसी को हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक सेक्टर 2 वैशाली में है ये। हम यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे जानकारी लेंगे, वार्ता करेंगे कि ये जो अवैध निर्माण चल रहा है ये किसकी अनुमति के कहने पर चल रहा है, और जो ये यहाँ पर सेक्टर 2 वैशाली में जो कार्य किया जा रहा है ये किसकी अनुमति के द्वारा किया जा रहा है। जानकारी लेंगे और आगे वार्ता करेंगे। अवैध निर्माण को लेकर जो एक मुकदमा कायम किया गया है उसके बावजूद भी है जो कार्य किया जा रहा है, उसमें हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। नाम है और आप कहाँ रहते हैं पहले तो ये बताइए। मैं अमीर कुमार सिंह मेरा नाम है। यहाँ बराबर में 35 नंबर सेक्टर 2C आशीर्वाद ग्रीन्स में रहता हूँ मैं। ये बराबर में जो निर्माण चल रही है 34 नंबर में है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ जीडीए में और पुलिस में भी कंप्लेन करी है कि ये जो भी निर्माण हो रहा है वो जीडीए के नियम के अंतर्गत हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीडीए के नियम के विरुद्ध जाके ना हो। सो वो कंप्लेन हम लोगों ने की थी। पहली बात तो निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है, बिल्डर कौन है और एड्रेस क्या है उससे अवगत कराइए, और वही जीडीए द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है इस पर। प्लॉट नंबर 34 में चल रहा है और हम लोगों ने इसके खिलाफ जीडीए में कंप्लेन भी करी थी आरडब्ल्यूए की तरफ से, जिसकी तरफ से अभी कोई बहुत कॉन्क्रीट सुनवाई हुई नहीं थी। पीछे अभी हम लोगों ने कल एक एफआईआर दर्ज हुई है वैसे कौशाम्बी थाने में, लेकिन आज फिर से निर्माण वहाँ स्टार्ट हो गया। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अवैध निर्माण लगातार जारी है और आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद भी निर्माण जारी है, तो अगला कदम आपकी सोसाइटी के लोगों का क्या होगा? हम लोग वैसे योगी जी की सरकार से खुश हैं बहुत, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो दिखना भी चाहिए कि जनता को जब कोई अवैध निर्माण है उस पर जो संबंध कार्यालय है वो काम करें, एंड फिर जो एंड जनता है उनको इंसाफ मिलता रहना चाहिए। मतलब ऐसे अवैध निर्माण या उसके एफआईआर के खिलाफ भी लोग आके फिर काम कर रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए ये हम लोग का। अगर बात की जाए आपने जैसे जीडीए में आपने कहा कि कंप्लेंट करिए, तो यहाँ पर कोई जीडीए के द्वारा कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद आए आकर कोई किसी ने जांच की है या नहीं की है? नहीं, जीडीए के कोई अधिकारी नहीं आए अभी तक। पुलिस सवेरे आई थी लेकिन जीडीए के कोई अधिकारी नहीं आया। मुझे सवेरे से कई फ़ोन किया हम लोगों ने, वहाँ से आश्वासन मिला कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। तो पुलिस को आप आई तो उसने कुछ कार्रवाई की, कैसे आकर के चली गई? पुलिस ने कहा कि हम यहाँ केवल उसको बनने नहीं देंगे, तोड़ना हमारा काम नहीं है, वो जीडीए का काम है। तो हम लोग उनको समझाया कि सर हम लोग तो लेमन टर्म में साधारण जनता है, हमें तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। पहले हम पुलिस में भी गए कई बारी, जीडीए में भी गए कई बारी, हमें तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। पूरी आरडब्ल्यूए को इससे दिक्कत है कि मतलब जी तो बस वही है। आप क्या चाहते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है? जो भी निर्माण हो जीडीए के नियम के तहत हो और नियम से विरुद्ध जाके कार्रवाई ना हो, कंस्ट्रक्शन ना हो। जी नहीं, एक बार सीज किया गया था जीडीए की तरफ से, लेकिन वो सीज टूट के और फिर से काम हुआ है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आगे कि जीडीए के द्वारा इसमें अनुमति दी जा रही है या फिर क्या नाम है जैसे सर हम लोगों को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब कोई कार्रवाई ढंग से मिल नहीं पा रही, हम लोग को इंसाफ मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एक साधारण जनता कहाँ जाए। मतलब हम जब पुलिस पे जाते हैं फिर जीडीए पे जाते हैं। नहीं, एफआईआर दर्ज हुआ है, अभी तक अरेस्टिंग बिल्डर की हुई है कि नहीं हुई? नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी कुछ अभी तक नहीं हुई। जी नहीं। यहाँ पुलिस आई थी तो बिल्डर को अरेस्ट नहीं कर पाई? जी नहीं। बिल्डर भाग गया? जी। जीडीए द्वारा जो अनुमति दी गई है वो कितने फ्लैट बनाने की दी गई है? अब ये अनुमति क्या मिली है वो उसकी भी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या ये नक्शा पास है या नहीं। कितना बना सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3 फ्लोर बना सकते हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने जो बनाया है 4 बनाया है? नहीं, ग्राउंड +3 बना सकते हैं शायद, वो जितनी मेरी जानकारी है इसमें नीचे पार्किंग एंड +3 बनाया जा सकता है। आगे नहीं बढ़ा? हाँ, लेकिन छज्जा आगे जो निकला है वो नहीं निकलना चाहिए। वो छज्जा आरडब्ल्यूए को यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपत्ति किस चीज़ से है और क्या विवाद है, और आप चैनल के माध्यम से अपनी क्या गुहार लगाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से?
पहली बात तो है आरडब्ल्यूओ को ये दिक्कत है कि जो भी काम हो वो जीडीए के नियम से हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले अवैध निर्माण हुआ है, किन्हीं का छज्जा निकला हुआ है तो मेरा भी निकलना चाहिए। पहले कुछ भी हुआ उससे मतलब नहीं है। हैंस फॉरवर्ड हमें ये समझना चाहिए कि अब ये हर आदमी नियम कानून के दायरे में रहे और जो भी रूल है उसके हिसाब से काम करे। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले वो कर दिया तो मैं भी ऐसा करूँगा। तो आरडब्ल्यूओ का ये कहना है कि जो नियम हो उसी के हिसाब से कार्रवाई हो, उससे ज़्यादा ना बनाएं, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। एंड बस जो यहाँ लोग रहते हैं वो अच्छे से रहें, थोड़ा एक अच्छी सोसाइटी का अनुभव लें, वो कहने का मतलब। और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है दयानंद गिरी और मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ आशीर्वाद ग्रीन से। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आज आप, और क्या समस्या है? ये यहाँ पे इन्होंने जो पीछे मकान दिखाई दे रहा है, ये छजली जो है इतनी ज़्यादा निकाल रखी है कि वो अब नॉर्मल लग रही है। जो पड़ोसी हैं इन्होंने इसके लिए ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। तो आरडब्ल्यूओ की तरफ से भी लगातार आरडब्ल्यूओ आपकी विरोध कर रही है और आप लोगों ने कहा कि जैसे जीडीए में आपने कंप्लेंट की है, तो जीडीए के द्वारा क्या कहना है? जी, इन्होंने बोला था कि ये ऑथराइज्ड है, तो हमने बोला ठीक है, आप ऑथराइज्ड है तो पेपर दिखा दीजिए, तो उसको हम बाकी भी उसको फॉलो कर लेंगे। नक्शे के कागज या कोई उस तरह की चीजें हो जिसमें और जो कि रिकमेंडेड है अगर एमसीडीए की तरफ से। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया? पुलिस प्रशासन हमारी प्रशासन की तरफ से एक्चुअली आज हमने पहले 2-3 दफ़ा हमने कौसाम्बी थाने में कंप्लेन भी करी थी। एंड ट्रांस इंडियन एसपी साहब के सहयोग से एफआईआर तो दर्ज हो गया था कल, लेकिन आज सवेरे जब वो फिर से यहाँ काम स्टार्ट हो गया था तो हमने कंप्लेन की थी। वो लोग आए थे यहाँ पे 1-2 घंटा यहाँ रुके, लेकिन उन लोगों ने बोला कि ये जो अवैध निर्माण तोड़ने का काम है ये जीडीए का है। तो जीडीए के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आप यहाँ के अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूओ के और लगातार आप विरोध कर रहे हैं, तो आपका एक संदेश क्या है कि भाई जीडीए के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर ये बिल्डिंग अवैध निर्माण लगातार जारी रहेगा तो आपका अगला प्रदर्शन क्या होगा? देखिए, जो रूल एंड रेगुलेशन के विदिन है तो वो ठीक है, जो नहीं है तो फिर उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए। नहीं हो, अगर आप नहीं है तो उसके बाद अगर ये जीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप लोगों के आरडब्ल्यूओ का क्या काम करेंगे? अगला कदम क्या करेंगे? We will keep approaching to the authorities. Concerned authorities. We will keep approaching to the concerned authorities, be it GDA, be it local police station. आप लेकिन जब भी नहीं हो रहा। हाँ, ये एक समस्या है। अगर इसमें कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट का अगला एक्शन रहेगा। नहीं, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, डीएम ऑफिस पे जाएंगे। बिल्डर अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। छज्जे जो अनएथराइज बनाया है उसका खुद अपने जेसीबी को बुला करके तोड़ता नहीं है। अगर पुलिस वाले उसको अरेस्ट नहीं करते हैं एफआईआर होने के बाद भी, तो यह कानून की भी अवहेलना है। कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, इसको यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह धरना प्रदर्शन करेगी और सबसे अहम बात यह है कि यह बात जोगी जी के यहाँ तक पहुँचेगी। अब मामला अगर सॉल्व किसी भी तरह से मिली भगत से नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन लगातार जैसे अभी जारी है, जारी रहेगा। और कार्रवाई सभी जगह सूचना जैसे दे रहे हैं हमारे यहाँ से। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस जब एफआईआर हो चुकी है? स्थानीय पुलिस मिली हुई है बिल्डर के साथ में, इसलिए अभी तक अरेस्टिंग बिल्डर की नहीं हुई है। विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो विकास प्राधिकरण अगर कार्रवाई करता तो ये नौबतें नहीं आती। कल पुलिस ने भी बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और इसके बाद भी अभी तक अरेस्टिंग नहीं किया है। साथ में जो क्या नाम है कि ये जो छज्जे जो आपको ऊपर देख रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे तक, ये रातों रात में आते हैं, लिंटर डाल के चले जाते हैं। जिस दिन छुट्टी रहती है उसी दिन ये अवैध कार्य करते हैं। अगर ये सही होते तो ड्यूटी आवर में ड्यूटी पीरियड में काम करते। लेकिन कानून की तो कोई छुट्टी नहीं रहती है, वो तो लगातार काम करता है। अब कानून इस टाइम में, अभी जेई को हम फ़ोन मिला रहे थे इलाके का, अभी एसडीओ साहब के यहाँ से मैसेज आ गया जीडीए के कि भाई ये इंजीनियर हैं यहाँ के, ये इनके अंडर में आता है। इंजीनियर फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और स्थानीय लोग इंजीनियर से मिल चुके हैं। इसका क्या मतलब है? इंजीनियर भी इनसे मिल चुका है? मिला हुआ है, ये तो खुला मिली भगत नजर आ रही है। अगर नहीं मिला होता तो इतना टाइम लगता है? जोगी जी की सरकार में कभी का बुलडोजर आकर के इसका ध्वस्त कर देता। आप समाज सेवक हैं, इन आरडब्ल्यूओ के साथ आप क्या कार्रवाई करें, आप बताइए। हम कार्रवाई करेंगे, इनके साथ मिलकर के धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री तक की बात पहुंचाई जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जाएगा इसमें।